गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आप सबको। बॉलीवुड इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। वहाँ पर बहुत ही प्रकार के फिल्म बनते हैं और मेरे लाइफ में मतलब जब से मैंने फिल्म देखना शुरू किया तो उसी टाइम में जो मोहरा था, दिलवाले था, ये सब फिल्म चल रहा था और उसी टाइम में लव स्टोरी की फिल्म ज़्यादा बनती थी। मतलब जितना भी फिल्म आता था सब फिल्म में लव स्टोरी रहता था और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा फाइटिंग इधर उधर का। मतलब हीरोइन कब कौन सा फिल्म में भूत बन जाता है तो कौन सा फिल्म में उसका पड़ोसी रहता है तो कौन सा फिल्म में उसका दोस्त का कोई रिश्तेदार रहता है। ऐसे ही बनते जाता है। तो बॉलीवुड फिल्म ज़्यादा क्या सिखाते हैं, हमारे बच्चे के ऊपर क्या प्रेशर पड़ता है बॉलीवुड फिल्म देख के। हमारे इंडिया की बात करें तो बस छोटे दिनों से ही जो लड़का लड़की हैं वो सब लव स्टोरी की फिल्म ज़्यादा दिखाई जाती है तो वो बस लव के बारे में ज़्यादा सीखते हैं। हमेशा जो कोई भी चैनल लगा दो तो वो लव स्टोरी फिल्म ही आएगा। तो वो छोटे दिनों से वो बच्चा देखता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है। उसका माँ बाप देखेंगे, वो देखेगा तो उसका दिमाग में क्या रहेगा, वही तो लव स्टोरी रहेगा ना। तो ऐसे ही देख देख के वो उसका 1 से लेके 2, 3, 4, 5 क्लास तक वो पढ़ता है और फिर उसी लव स्टोरी को अपने लाइफ में लेना चाहता है। वो धीरे धीरे वो बड़ा होता है। आजकल तो हाई स्कूल से ही लव स्टोरी स्टार्ट हो रहा है। हाई स्कूल से ही लोग लव करना शुरू कर रहे हैं बच्चे लोग। मतलब उनके अंदर भी तो वही चीज़ है। मतलब लगातार आप 15, 16, 17 साल वो ही लव स्टोरी लव स्टोरी लव स्टोरी देखते रहो तो आपके अंदर में क्या रहेगा। और हॉलीवुड की बात करें, इंडिया के बाहर जो लंदन, पेरिस जो भी कंट्री है उसके बारे में बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा लोग साइंटिस्ट मतलब रोबोट फोबोट कैसे बनाए जाए या परमाणु कैसे बनाया जाए, रॉकेट कैसे, मतलब वो अनोखा चीज़ दिखाते हैं। तो उनके जो बच्चे हैं ना वो ब्रेन से ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं और वो लोग ज़्यादा लव फॉर फिल्म नहीं बनाते हैं हॉलीवुड वाले। और वो फिल्म छोटे दिनों से देख के वो जब बड़ा होता है तो उसके दिमाग में उसी ख्याल मतलब उसी टाइप का ख्याल ज़्यादा रहता है। मतलब ये बनाए वो बड़े कैसे हों। ये मतलब चारों तरफ की जो फिल्म बनाते हैं रोबोट फोबोट या फिर फाइटिंग, बहुत हॉलीवुड का चाइनीज़ फिल्म में देखिए कung फू कराटे रहता है। छोटे दिनों से ही उन लोगों को सिखाते हैं कung फू कराटे या जूडो हो तो वो धीरे धीरे बड़े हो के भी पूरा परफेक्ट बन जाते हैं। तो वहाँ पर फाइटिंग सीन ज़्यादा रहता है जो जहाँ पर बिलोंग करते हैं जेट ली, जैकी चैन, ब्रूस ली, टोनी जॉय, तो उधर ज़्यादा फाइटिंग वो लोग ज़्यादा दिखाते हैं। तो जिस देश में जैसा भी फिल्म बनेगा उसी देश में अपना बच्चा बच्ची भी वैसे ही बनेंगे। उनके दिमाग में वही ख्यालात आएगा और वो लोग भी वैसा बनेंगे। तो बॉलीवुड वालों को मैं बोलना चाहता हूँ कि अब लव देख के मतलब वो छोटे बच्चे भी सब लव पे पड़ गए हैं। थोड़ा कोई
नया स्टाइल का फिल्म बनाइए बच्चों के लिए भी, या फिर कुछ टेक्नीशियन वाला कोई उन लोगों का दिमाग चेंज हो जाए, वो लोग थोड़ा अलग फील करें। और ज़्यादातर देखा जाता है कि मतलब छोटे बच्चों से झगड़ा ज़्यादा करते रहते हैं, और माँ बाप की बात आजकल ये फिल्म जो दिखाई जा रही है यंग जनरेशन के बारे में, बेटी बोलता है कि मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, किसी सहेली के दोस्त के साथ जा रहा हूँ, लेकिन वो जाता है अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए या फिर कुछ करने के लिए। तो मतलब वो 15-20 साल से वही फिल्म देखते रहते हैं, तो उनके दिमाग में भी वही ख्याल रह जाता है। और जब वो बड़े होते हैं, कॉलेज जाते हैं, +2 करते हैं, तो वही प्लान वो अप्लाई करते हैं। मतलब इसलिए तो आजकल मतलब पढ़ाई में ध्यान थोड़ा कम हो रहा है बच्चों का, यंग जनरेशन का। नौकरी के बारे में भी ज़्यादा वो दिमाग नहीं लगा रहे हैं, ज़्यादा फोकस वो अपने गर्लफ्रेंड या फिर कहाँ जाएंगे, सवेरे व्हाट्सअप स्टेटस में क्या देंगे, क्या गाना लगाएंगे, क्या डीपी देंगे, गर्लफ्रेंड मेरा इम्प्रेस होगा। बात क्या करेंगे तो गर्लफ्रेंड मेरा इम्प्रेस होगा। तो ये सब उन लोगों का चलता रहता है। तो यंग जनरेशन के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, जो लगभग 20 से 30 साल के अंदर रहते हैं। देखिए, ये लव जो है ये तो आप नौकरी के बाद भी कर सकते हैं। तो जो आपके माता पिता आपको इतना पढ़ाया लिखाया है, आपको इतने आगे बढ़ाया है, उनके जान जीवन लगा दिए हैं, मतलब बस आपको खुश रखने के लिए। अब ये इतना पैसा चाहिए, कॉलेज एडमिशन करना है, डिप्लोमा करना है, बीटेक करना है, एमबीए करना है, मतलब वो अपना सुख को न्यौछावर कर देते हैं, और वो बस आप लोगों की पढ़ाई लिखाई के ऊपर फोकस करते रहते हैं। उनका जितना भी बड़ा काम हो, वो अपने पढ़ाई लिखाई के ऊपर फोकस करते रहते हैं। और आपको जितना पैसा चाहिए, मतलब उधार करके भी, किसी से मांग के भी वो ला के देते हैं कि मेरा बच्चा ये करेगा, वो करेगा। लेकिन आप लोग क्या करते हो, जब बड़े हो जाते हो, 20-25 साल हो जाता है आप लोगों को, तब आप देखो आजकल जॉब बहुत निकल रहा है, तो जॉब अप्लाई कीजिए, उसके बाद कोचिंग कीजिए। मतलब आप कोई रेलवे वाला एग्ज़ाम दिए तो रेलवे कोचिंग कीजिए, या बैंक वाला एग्ज़ाम दिए बैंकिंग कोचिंग कीजिए। सारे कोचिंग अवेलेबल है। और कंप्यूटर तो नेसेसरी है आजकल की दुनिया में, कंप्यूटर कोर्स भी कर लीजिए। +2 हो गया, +3 हो गया। अगर आप +3 पढ़ चुके हैं तो आप अगर मास्टर की तरफ जाना है तो सीटी कीजिए, 2 साल का कोर्स रहता है। या फिर हाई स्कूल मास्टर बनना है तो बीडी कीजिए, या फिर लेक्चरशिप की तरफ जाना है तो पीजी कीजिए। तो अगर बैंकिंग की तरफ जाना है तो बैंकिंग कोर्स कीजिए। बहुत सारे रास्ते हैं, तो कोई भी रास्ता आप अपना लीजिए जब आपका +2 या +3 ख़त्म हो जाए। अगर इंजीनियरिंग करना है तो इंजीनियरिंग आप ठीक तरह क्लास कीजिए। मैं देखा था, एक मेरा दोस्त था जो इंजीनियरिंग करके मतलब वो बस एग्ज़ाम देने जाता था, और जब कंपनी में उसका जब मतलब इंटरव्यू हुआ तो वो कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि वो क्लास नहीं ले रहा था। अगर आप लोग कुछ नहीं जानेंगे, क्लास नहीं लेंगे इंजीनियरिंग का, तो आप लोगों को क्या पता चलेगा, और इंटरव्यू में आप क्या देंगे। तो उसका साल मतलब पूरी ज़िंदगी 30
31 साल हो गया, वो उसको जॉब नहीं मिला है। तो उससे बड़ी दुख की बात क्या है। पिताजी तो पैसा दे दिए पढ़ने के लिए, लेकिन वो पढ़ना कम, ज़्यादा घूमता था, इधर उधर की बातें करता था। तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो। ये JF BF ये तो ज़िंदगी में आता रहता है, और माँ बाप का बात तो पे गौर करो। उनके बात पर आप लोग नज़रअंदाज मत कीजिए। उनके बात पर मतलब सच्चाई है, और वो जो बोल रहे हैं वो सब कीजिए, और आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो ये फिल्म, व्हाट्सअप, ये मतलब ये शॉर्ट्स, ये रील्स, ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब टाइम पास है भाइयों और बहनों। इससे आप लोगों का मतलब आजकल क्या कर रहे हैं बच्चे लोग, कोचिंग गए, घर आए तो मोबाइल देख लिए, तो उनके ब्रेन में क्या रहेगा आप लोग बताइए। उनके मूड में क्या रहेगा। वो ही 2 घंटे का कोचिंग किए और फिर 5 घंटे का वीडियो देख लिए, तो टोटल ब्रेन को ये कवर कर देगा। ये जो वीडियो है ना, उनके ब्रेन में रह जाएगा, और जो कोचिंग में ये लोग पढ़े हैं वो बाहर हो जाएगा। इसलिए उनके अंदर मतलब दिमाग में नहीं रह रहा है। जो वो पढ़ चुके हैं वो जल्दी ही भूल जाते हैं। तो मैं आप लोगों को सबको बताना चाहता हूँ कि पहले नौकरी कीजिए, और बाद में ये इधर उधर का काम कीजिएगा। मतलब ये जो लव फॉर प्रपोज ये सब बेकार चीज़ है। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो गेम ज़्यादा खेलते हैं, तो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा, उनके माँ बाप जब भी कॉल करते हैं कॉल उठाया कीजिए। और मतलब कॉल आ गया और आप गेम खेल रहे हैं, तो मैं देखता हूँ कि बहुत लोगों को देख चुका हूँ कि वो लोग कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर आपके PUBG हो, लूडो हो या कैरम हो, और भी बहुत सारे ऑनलाइन गेम हैं, तो कॉल रिसीव कीजिए और फिर बाद में गेम खेलिए। और ज़्यादा गेम खेलने से देखिए आपका ब्रेन तो टेंशन में रहता है, और उसके साथ साथ भी आप लोग मतलब सब कुछ भूल जाते हैं। गेम खेलो, लेकिन मतलब टाइम टेबल है उसका, गेम खेलने का टाइम टेबल है। आजकल तो इन लोगों का पैसा बन चुका है गेम खेलना। मतलब कोचिंग से आगे या फिर कहीं से आगे, या कोई खाली टाइम मिला तो गेम खेलने शुरू हो जाते हैं। देखिए गेम खेलने से आपका तो BP बढ़ेगा, टेंशन, आपका दिमाग भी टेंशन में रहेगा, और फिर आप उसी टाइम में अगर कॉल आएगा तो आप लोग रिसीव भी नहीं करोगे। तो मैं सबको बोलना चाहता हूँ, टाइम टेबल में खेलो गेम। जब आप खेल रहे हो तब आप मतलब कोई और भी चीज़ है, जैसे कि गूगल में जाओ या फिर सर्च करके पढ़ो। मतलब क्या पढ़ना है, या अपने जॉब के बारे में पढ़ो, कोई जनरल नॉलेज पढ़ो। तो वो सब पढ़ने से आप नौकरी में आपका मदद रहेगा आगे। मतलब वो धीरे धीरे पढ़ते जाओगे। आज 10 क्वेश्चन, आज 20 25 50 क्वेश्चन का आंसर पा लिया, और धीरे धीरे आपका GK PK भी देखो, मैथ भी देखो, सब कुछ यूट्यूब में तो सब कुछ जानकारी मिल रहा है। यूट्यूब सर्च कर करके सीखो। अगर इंजीनियरिंग किया है तो इंजीनियरिंग के बारे में वो सीखो। सिविल क्या है तो सिविल के बारे में। इलेक्ट्रीशियन तो इलेक्ट्रिक का वीडियो देखो। ETC वालों का वीडियो देखो। तो फिर AC कैसे रिपेयरिंग होगा, मतलब जनरेटर कैसे चलेगा, LCD LED, ये ETC वालों का है। सिविल वाले देखो, ये सिविल मतलब जो नया फ्लैट बनाते हैं उसका डायग्राम कैसे बनाना है, किस तरफ पिलर रहेगा, किस तरफ कितना कमरा रहेगा, ये सब के बारे में जानकारी लो यूट्यूब से।
ये सब वीडियो आप देखोगे तो आपका काम आसान रहेगा और नौकरी भी आपको जल्दी मिलेगी। और इलेक्ट्रिकल वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप इलेक्ट्रिकल के बारे में वीडियो देखो ज़्यादातर की, मतलब आप लोग जान पाओगे कि इलेक्ट्रिक कहाँ जोड़ते हैं, कौन सा वोल्ट क्या रहता है, कौन सा कनेक्शन क्या है। और जब आप कोई इंटरव्यू दोगे तो आपको आसान हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर आसानी से आप ढूंढ के लिख पाओगे। या फिर कौन सा कंपनी में काम करोगे, जहाँ भी काम करोगे तो आपका जॉब आसान हो जाएगा। और CTBD अगर पढ़ रहे हो तो CTBD अगर करते हो तो आपका +3 ख़त्म हो गया तो आप BD डायरेक्ट कर लो। सिटी जो करना चाहते हो BD कर लो, मतलब पैसा तो कमाना है ना, तो पैसा थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। फिर सोसाइटी में रेस्पेक्ट भी आपका दुगना हो जाएगा। अगर हाई स्कूल टीचर आप बन जाओगे तो हाई स्कूल टीचर बनने के लिए आपको BD ट्रेनिंग करना पड़ेगा, 2 साल का रहता है। उसके बाद OTET क्लियर करो, उसके बाद फिर एग्ज़ाम दो, फिर आपको धीरे धीरे सब कुछ जानकारी मिल जाएगा। तो OTET क्लियर करने के लिए बहुत सारे आजकल के किताब मिल रहे हैं, बस सब पढ़ो और OTET क्लियर करो। और B.Ed अगर करना चाहते हो तो हमारे टाउन में अवेलेबल है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में B.Ed का होता है, सिटी का भी रहता है। और उसके बाद अगर गवर्नमेंट में मिला तो सही, अगर ज़्यादा जानकारी है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा है तो क्यों नहीं मिलेगा गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट वैल्यू भी ज़्यादा रहता है, उसका जॉब भी जब आप पकाओगे, जॉब अप्लाई करोगे तो गवर्नमेंट वालों को पहला देखा जाता है, देखते हैं। और उसके बाद जो बाहर के स्टेट में जो करते हैं उनको फिर बाद में देखते हैं। जो BD बाहर के स्टेट करते हैं, बाहर के स्टेट में करते हैं, तो इसलिए उधर ज़्यादा पैसा भी खर्चा होता है। और फिर जाने आने का टेंशन, बहुत सारा टेंशन है, इधर जाओ उधर जाओ। अगर आप अच्छी तरह पढ़ोगे तो गवर्नमेंट B.Ed भी आपको मिल जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सब कुछ सोचो, सब कुछ सोच के जब +2 ख़त्म हो जाए और आप अगर डॉक्टरी पढ़ना है, डॉक्टरी, तो उसके बाद एंट्रेंस दो। एंट्रेंस में अगर क्लियर करते हो, एंट्रेंस ज़्यादातर भुवनेश्वर में होता है और बहुत पैसा खर्चा होता है वहाँ पर। आपको मतलब कोचिंग वगैरह और जहाँ रहोगे आपका वो 1 साल को मिनिमम 1.5-2 लाख खर्चा हो जाएगा। डॉक्टरी का एंट्रेंस अगर क्लियर करना चाहते हो, आपके राउरकेला में है, भुवनेश्वर में है, यही 2 ठो मतलब जगह पर ज़्यादा स्टूडेंट प्रेफर करते हैं, ज़्यादा जाते हैं। तो उधर आप जाओ और कोर्स करो, उसके बाद डॉक्टरी का एंट्रेंस दो। एंट्रेंस अगर क्लियर हो गया तो आप फिर डॉक्टरी का 5 साल पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद 5 साल हो जाए फिर PG कर लीजिएगा, मतलब अच्छा सैलरी रहेगा। डॉक्टरी के बारे में सब कुछ आप जान जाओगे। फिर कहीं पर अपना डिस्ट्रिक्ट हो प्यार थोड़ा सा दूर भी आपका जॉब लग जाएगा। मतलब ये लोग मैट्रिक फर्स्ट क्लास या उससे ज़्यादा वेस्टर्न या +2 भी फर्स्ट क्लास रहने पर ही आप लोग ये अप्लाई कर सकते हो और आपको आसान रहेगा। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आप +2 से ही डिसाइड कर लो कि आगे आप क्या करना है। ऐसा रहता है कि पिताजी बोलते रहते हैं कि आप इंजीनियरिंग कर लो बेटा, और कोई और बोलता है कि नहीं आप CTBD कर लो, तो फिर कोई और बोलता है कि आप ये कर लो वो कर लो। तो इसलिए आपके दिमाग में एक ही बात रखो कि आप क्या करना है, क्या जानते हो आप।
मतलब किस लाइन में आप जाओगे। और जो बैंकिंग का जॉब है आजकल अवेलेबल है, बैंकिंग का हो गया, फिर उसके बाद RI का, अमीन का, सबका मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे आप पढ़ोगे वैसे आपको नौकरी भी मिलेगी। तो ज़्यादा आजकल के लड़के ज़्यादा बिजी हो रहे हैं, मतलब इधर उधर के काम में। मैं जो देख रहा हूँ किसी की को घुमाना इधर पार्क में उधर में, मतलब जॉब के टेंशन में ज़्यादा रह रहे हैं। जो उनका जो करियर है उसी के बदले उनका करियर ढीला होते जा रहा है। मतलब वो नौकरी पाने में ज़्यादा देर हो रहा है। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आप लोग आराम से पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर पढ़ाई लिखाई अच्छे करेंगे आप लोग, और जॉब के लिए आप कोचिंग कंफर्म कीजिए। आपको कोचिंग करना पड़ेगा और ऐसे ही जॉब नहीं मिलेगा। आप कोचिंग कीजिए, कोचिंग करने पर ही आपको सब कुछ जानकारी होगा, और जानकारी होने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और ये फिल्म, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक में क्या रखा है, बस ये आप लोगों के टाइम पास, मतलब टाइम बर्बाद है और कुछ नहीं है। अरे कौन 10 लाख लोगों में एक यूट्यूबर बन गया, 2 पैसा कमा लिया, तो हर एक बंदा बन सकता है। मतलब अपने फोकस करियर पे फोकस कीजिए। करियर अगर बन जाए, जॉब आ जाए हाथ में, तो फिर देखिए कोई यूट्यूब अपना अपना मर्जी है। लेकिन आप लोग तो सब मोबाइल में ज़्यादा टाइम पास कर रहे हैं। अगर आप अपने करियर को लेके ज़्यादा फोकस रहोगे, करियर में क्या करना है, तो आप जल्दी ही कोचिंग करोगे तो आप जल्दी ही आप लोगों को जॉब मिल जाएगा। और आजकल देखिए मार्केट में क्या हो रहा है, मतलब जॉब, नौकरी एक तो सपना हो गया है, गवर्नमेंट जॉब। अगर आप लोग अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, कोचिंग नहीं करोगे, तो कैसे आपको जॉब मिलेगा। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान दीजिए, और बाकी काम तो हम करते रहेंगे। ज़िंदगी में तो बहुत सारा काम करना है, बहुत आगे जाना है। तो पुलिस के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँ। पुलिस इंटरव्यू देने के लिए जो लोग, मतलब जो स्टूडेंट इंटरेस्ट हैं, उनका मैट्रिक ख़त्म हो गया है और फिर +2 ख़त्म हो गया। +2 के बाद आप एनसीसी में ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर आप एनसीसी लेंगे, एनसीसी क्लास करेंगे, तो आपको नौकरी मिलने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। क्योंकि जब आप इंटरव्यू फेस करते हैं जो पुलिस जॉब के लिए, तो अब एनसीसी वालों को ज़्यादा मार्क मिलता है, और ज़्यादा देखते हैं एनसीसी वालों को। मतलब वो 3-4 साल का एक्सपीरियंस रहता है, उनका एक्सपीरियंस रहता है, और वो लोग सब काम में बहुत परफेक्ट होते हैं। जैसे रन हो गया, जंपिंग हो गया, हाई जंप, लॉन्ग जंप, स्विमिंग, सब काम में बहुत आगे रहते हैं। इसलिए उन लोगों का मार्क ज़्यादा मिलता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग अगर पुलिस में जाना चाहते हैं तो आपको डेली रन करना पड़ेगा, और एनसीसी ज़रूर लेना पड़ेगा, तभी आप लोग आगे बढ़ पाओगे। और फिर इंटरव्यू देते जाओ, कभी ना कभी सिर मिलेगा। अगर आप लोग पहले देखिए रिजर्व पुलिस में कैसे मिलेगा, या फिर फायरमैन में कैसे मिलेगा, वो थोड़ा देखिए। और फिर उड़ीसा पुलिस हो गया, ये थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। CRPF हो गया तो और थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। आर्मी हो गया और थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। BSF हो गया तो पूरा इंडिया के गेट में, मतलब बॉर्डर में ड्यूटी आपका लगेगा। तो इसलिए आप ज़्यादा अगर घर में रहोगे,
तो माँ बाप सबको देख के आप लोग चलोगे तो आप थोड़ा अपने इलाके में मतलब रिजर्व या फिर फायरमैन उसी के जॉब पे ज़्यादा टेंशन लीजिएगा। बाद में अगर हो नहीं पाएगा तो आपका CRPF हो या BSF हो, क्योंकि आप जब बड़े हो जाते हो, आपका एज जब बढ़ जाता है, आप लोगों को माता पिता का सख्त ज़रूरत रहता है हमेशा। वो लोग इसलिए ही बच्चे मतलब पैदा करते हैं, बच्चे को बड़ा करते हैं कि अपने बूढ़े दिन में उनका साथ दे। तो फिर आप लोग अगर पुलिस का कोई नौकरी कर लेते हो तो आप लोग डिसाइड करोगे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा सब कुछ। और फिर आजकल मतलब +2 ख़त्म हो गया, +3 हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, तो फिर अगर जॉब नहीं मिला आपको तो कहाँ पर भी आप कुछ काम कर लो, जैसे आपका दिमाग ठीक रहेगा, या कोचिंग खोल दो या फिर कहीं पर भी कोई छोटा सा काम करो। उसके बाद आप इंटरव्यू देते जाओ, कभी ना कभी जॉब लगेगा। और ऐसे घर में चुप मत बैठो, कुछ तो काम करो। और सक्सेस के आगे जीत है। आप परिश्रम करोगे तो आपका फल ज़रूर मीठा होगा। आज साइकिल में हो तो कल बाइक चलाओगे, परसों 4 व्हीलर भी चलाओगे। तो इसलिए स्ट्रगल करते जाओ। मैं सबको बताना चाहता हूँ ये स्ट्रगल करते जाओ, आप लोग सक्सेस ज़रूर पाओगे। एक ना एक दिन आप लोगों को भी लोग देखेंगे, जैसे आप दूसरों लोगों के देखते हो, ये बन गया, वो बन गया, वो बड़ा हो गया। ऐसी बात पे बस टाइम पास है। आप लोगों का बस मतलब बेकार टाइम पास है। आप लोग कुछ करो तभी तो आप बड़े बन पाओगे। तो अपना जो मैंने जो भी बोला है उसके ऊपर ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए। सक्सेस ज़रूर आपको मिलेगा। सक्सेस हर लोगों को मिलता है, कोई भी ऐसे ही बड़ा ब्रांड नहीं बन जाता है। तो इसलिए फोकस करो काम पे ऊपर। जय हिंद, जय इंडिया, जय